हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राजस्थान के सितंबर मंथ के करंट अफेयर कवर करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे देखिए फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो उसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जितने अधिक लेटेस्ट मंथ हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि जितने अधिक लेटेस्ट करंट का डाटा होता है वो अधिक पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? तरुषि रॉय, ज्योति सिंह, अपूर्वी चंदेला या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति सिंह के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को बुनियादी कार्यक्रमों और इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में लॉन्च किया है? तो ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर सखी प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चूरू जिले के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसका संबंध किससे है? तो ग्रामीण महिलाओं को बुनियादी कार्यक्रमों और इंटरनेट के प्रशिक्षण देने के लिए योजना ली गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओमान अंतर्राष्ट्रीय अंडर 15 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में बांसवाड़ा की बेटी काव्या जो पटनी है, इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो देखिए इनके द्वारा जो पदक जीता गया है वो जीता गया है कांस्य पदक। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में आ रहे हैं। किसी भी खिलाड़ी का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि काव्या पटनी है तो इनका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। किस जिले की है? तो बांसवाड़ा की है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 में देश के किस पहले कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया? तो देखिए इसका नाम है विसरोन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए इस योजना की शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 को और हाल ही में इसका जो द्वितीय चरण है वो लाया गया है 26 अगस्त 2022 को। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस जिले में पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया है? देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जिले के अंतर्गत? तो उदयपुर जिले के अंतर्गत। उदयपुर जिले में कहाँ पर? तो गोविंद सागर उदयपुर। आगे देखते हैं यहाँ पर। देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए इस योजना की शुरुआत की गई 9 सितंबर 2022 को। कहाँ से? तो मुख्यमंत्री ने खानिया की जो बावड़ी है वहाँ से इस योजना का शुभारंभ किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। खेल व खिलाड़ी से संबंधित यहाँ पर असत्य कौन सा है वो देखना है। भावना जाट निशानेबाज, युग चलानी तैराक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज, अर्जुन लाल जाट नौकायन। देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर असत्य है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भावना जाट का संबंध देखिए पैदल चाल से है, ना कि निशानेबाज से। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पीडीएफ के द्वारा रिवीजन करें तो देखिए मैंने सामने लिखा है भावना जाट के सामने लिखा है पैदल चाल। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इनका संबंध किससे है? तो पैदल चाल से, ना कि निशानेबाज से। गुवाहाटी में राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में किसने कांस्य पदक जीता है? तो देखिए युग चलानी ने जीता है, जिनका संबंध है कहाँ से? उदयपुर से। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किन शिक्षकों को सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर संध्या व्यास व हेमा जोशी। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के समस्त राज्य के विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो देखिए मनाया गया है 1 सितंबर से लगाकर 15 सितंबर के मध्य में। हॉकी राजस्थान संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए ये कौन बने हैं? अरुण कुमार सारस्वत। फिर आगे देखते हैं। राजस्थान सरकार बालिकाओं की किस डिजिटल कार्यक्रम को 5 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू, यहाँ पर इसको लागू कर दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा कार्यक्रम है? ये देखिए कार्यक्रम है मिशन बुनियाद। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 5 सितंबर 2022 को। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 से 29 सितंबर 2022 तक भव्य कोटड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो देखिए इस महोत्सव का आयोजन हुआ उदयपुर जिले के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आपकी बेटी योजना के बारे में सत्य कथन है। तो कौन कौन से सत्य कथन है देखते हैं। बीपीएल परिवार की छात्राएं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है वो इसके लिए पात्र हैं। कक्षा 1 से 8 तक
2100 रुपये देय राशि हैं। कक्षा 9 से 12 तक के लिए 2500 रुपये राशि देय है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 18 सितंबर को जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश में कितनी नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान रखिएगा। कुल 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी हो गई है, तो 870। आगे देखते हैं। 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को स्मार्ट मोबाइल का वितरण कब से होगा, तो अक्टूबर 2022 से। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई, तो ये कब जारी की गई, 17 सितंबर 2022 को। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाली देश की अकेली महिला अधिकारी हैं, तो इनका नाम क्या है। देखिए इनका नाम है डॉक्टर सरोज मीणा। ये इनका संबंध अलवर से है और राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2021-22 से इनको सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। तो आप ध्यान रखिएगा। 25 सितंबर 2022 को राजस्थान के किस बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू हुई, तो ये हुई है खाजूवाला बीकानेर जो बॉर्डर है वहाँ पर। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं। राज्य सरकार ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो देखिए इनका नाम है डूंगर राम गेदर। आगे यहाँ पर राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों को त्वरित राहत प्रदान करने एवं उनकी समस्याओं का समाधान एक मंच पर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत यहाँ पर इनके द्वारा की जा चुकी है, तो देखिए ये है, इस कार्यक्रम का नाम है विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 कार्यक्रम, ठीक है। और इसकी शुरुआत बीकानेर की जो नौका तहसील है वहाँ से की गई है 27 सितंबर को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये हार्ड प्रकार के प्रश्न हैं। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप अन्य स्टूडेंट के मुकाबले लीडिंग में रहते हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार ने ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो किसको नियुक्त किया है, सही आंसर होगा मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास को। देखिए ललित में आगे ल आ रहा है और लक्ष्मण में भी आगे ल, इन दोनों को आप इस तरह इंटरलिंक करके याद रखें। एग्जाम में अगर आपका प्रश्न बन गया, अगर आप वहाँ पर भूल जाते हैं तो भी इंटरलिंक की हुई बातें हैं वो हमें वहाँ पर याद आ जाती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश के मामलों की पैरवी करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है, तो किनको किया है, नीलोफर खान को। राजस्थान राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो कौन नियुक्त हुए, इनका नाम है वाजिब अली। 11-12 सितंबर को 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकतर देखिए जो फंक्शन होते हैं वो जयपुर में होते हैं, ये कोटा के अंतर्गत हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा व अत्याचार में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा है, तो ये रहा है हमारा राजस्थान। आगे देखते हैं यहाँ पर। मुकेश अंबानी ने 5G इंटरनेट सेवा को नाथद्वारा से लॉन्च करने की घोषणा की, यह किस जिले में है, तो आप सभी को पता है नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर यह सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है, तो नाथद्वारा के अंतर्गत। CM ने 30 अगस्त 2022 को जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन में आयोजित समारोह में कौन से वे राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया, तो देखिए ये किया गया है 73वें जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव है इनका शुभारंभ। तो आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर हुए, तो जोधपुर में। विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा झुंझुनू के अंतर्गत। गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत क्या है, देखिए थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। राज्य सरकार ने बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए तथा उनको शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही पंचायतें होती हैं गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायतें। अब यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि सवाई माधोपुर जिले की
जो 7 पंचायत हैं, 7 पंचायतों को सर्वप्रथम विकसित किया जा रहा है। किसके अंतर्गत? गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। राज्य के कितने बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो कुल 7 बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। मनीषा, छोटी, खुशवीर कौर, ममता, तनु सिंह, मनमोहन, अभय प्रताप सिंह शेखावत। तो इन सभी का नाम आप ध्यान रखिएगा। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th। तो ये 7 है बाल वैज्ञानिक। आई होप आपको देखिए वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए, इस वीडियो में इतना ही। देखिए, मैं केवल 32 क्वेश्चन ही लिख पाया हूँ। इसके अलावा भी जो करंट अफेयर है सितंबर के, वो मैं आपके लिए बाद में लेके आऊँगा। और देखिए, इसके अलावा जो हमारी आरबीएसई और एनसीईआरटी की जो एप्लीकेशन पर जो छोटा सा कोर्स है, उसकी जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ जाएगी 15 अक्टूबर के बाद में। उसके बाद में प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिएगा कि सर प्लीज़ वापस एक बार कम कर दीजिए। अब कम है तो आप ले सकते हैं। 11 तारीख को देखिए जो पेपर है फर्स्ट ग्रेड का जीके का, उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि आरबीएसई और एनसीईआरटी की जो ये हमारा मैटर है वहाँ से काफ़ी अधिक प्रश्न बनेंगे। स्पेशली 9th और 10th क्लास की जो राजस्थान जीके की हमारी पीडीएफ है वहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इनको किस प्रकार लेना है। तो देखिए, जैसे ही वो पेज ओपन होता है एप्लीकेशन के अंतर्गत, आपको वो कोर्स दिखेगा, उस कोर्स पर आपको क्लिक करना है। ये वाला कोर्स है देखिए, राजस्थान जीके वाला, उसका पोस्टर कुछ इस प्रकार है। इसके अंतर्गत एनसीईआरटी, आरबीएसई, राजस्थान जीके एमसीक्यूज़ ये दे रखा है। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपको नीचे यहाँ पर ये दिख रहा होगा, बाई का ऑप्शन होगा, बाई नाउ का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपसे छोटी सी थोड़ी बहुत डिटेल पूछेंगे कि आप किस स्टेट से हैं, और उसके बाद में आपको प्रोसेस करना है आप किस पेमेंट मेथड के द्वारा अपना पेमेंट करवाना चाहते हैं, चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो। अब देखिए, अपने फ़ोन से किसी और के फ़ोन पे के नंबर यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि फ़ोन आपका होना चाहिए। ईमेल आईडी और जिस पर आपने इस एप्लीकेशन को स्टार्टिंग में लॉगिन किया है, उसी से आपको, जिस पर ये कोर्स लेना है उसी से आपको पेमेंट करनी है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 15 अक्टूबर के बाद में देखिए इसकी जो एक्चुअल रेट है वो 399 रुपये रख दी जाएगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस मैटर के लिए 399 रुपये भी काफ़ी अधिक कम है। इसके अलावा भी देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको ये ओनली ये मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इनके अलावा भी मैं काफ़ी अधिक जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत दे रहा हूँ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसके अंतर्गत क्या है, एनसीईआरटी 6th, 7th और 8 इन सभी के एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं। फिर 9th, 10th के भी एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पर आगे जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की हमने 20 वीडियो लाए थे जिसके अंतर्गत कंप्लीट मैटर था प्रत्येक टॉपिक का, उनकी भी जो पीडीएफ है एमसीक्यू वाली वो ऐप पर अवेलेबल है। तो ये देखिए पूरा मैटर, अगर इसके लिए आप मुझे 1000 रुपये भी पे करो ना तो भी कम है। इस बार तो थर्ड ग्रेड के अंतर्गत काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट रोल है राजस्थान जीके का। इसके अलावा भी देखिए मैं आपके लिए जो 9th क्लास के मैंने 4 टेस्ट डाले हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी जितनी भी यहाँ पर ये देखिए 5 पुस्तकें हैं, ठीक है, 5 पुस्तकें और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमिक का जो ये पीडीएफ है, इनके एक एक टेस्ट आपको जो इस कोर्स के अंतर्गत मिलेंगे। यानी 6th क्लास के टोटल 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर के अंतर्गत से मैं सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके एक टेस्ट बनाऊंगा और कम्प्लीटली ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जैसे कि थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनके अकॉर्डिंग। तो ये 6 टेस्ट इसके अंतर्गत शामिल होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा 9th और 10th के भी कम्प्लीटली चैप्टर के अकॉर्डिंग टेस्ट प्रोवाइड आपको वहाँ पर करवा दूंगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट कोर्स था। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड कोर्स है वो है आरबीएससी एसएसटी 6 to 10, ठीक है, एमसीक्यूज़ वाला, जो कि हमने हाल ही में लॉन्च किया है, कल ही लॉन्च किया था। तो इसके अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आपको मिलने वाला है। इसके अंतर्गत देखिए 6 to 10 तक की एसएसटी कंप्लीट, जिसके अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी शामिल है। इसके अलावा एनसीईआरटी की 6 to 10 तक की जो ज्योग्राफी है वो इसमें शामिल है। 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी इसमें शामिल है। तो ये सारा मैटर इसके अंतर्गत अवेलेबल है। ये भी आपको इस समय तो केवल 149 रुपये के अंतर्गत मिल रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत मैंने आपको ये बता दिया कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, आप इसको ले सकते हैं। सिंपली प्रोसेस वही है, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है, आपका स्टेट पूछेंगे, फिर आपको किस पेमेंट्स मेथड से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो भी करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, करंट अफेयर की पीडीएफ मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। मैं
मैंने पहले विचार किया था कि इसके लिए 99 रुपीज़ रखते हैं, क्योंकि इतनी कॉस्ट रखेंगे तो स्टूडेंट इनके प्रति सजग रहेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लोग नकारात्मक अधिक हैं, इनको फ्री दे देते हैं। तो मैंने बाद में 1 रुपये भी आपसे कॉस्ट नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई है, और वो यहाँ पर आपको मिलेगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ऊपर आपको 3 डॉट के ऑप्शन मिलेंगे, उस पर क्लिक करना है। उसमें स्टडी मटेरियल का एक फ़ोल्डर बना है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके अंदर के 3 अलग अलग फ़ोल्डर है, उसमें सबसे नीचे वाला फ़ोल्डर है राजस्थान करंट अफेयर का, उसमें सारी PDF दे रखी है। देखिए PDF पर क्लिक करते ही आपसे परमिशन पूछेंगे, तो आपको परमिशन पर अलाउ करना है, तभी वो PDF आपकी डाउनलोड होगी, अदरवाइज़ डाउनलोड नहीं होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो भी लेना चाहे 15 तारीख से पहले ले लीजिएगा, उसके बाद में इनकी रेट बढ़ जाएगी। और ये काफ़ी शानदार मैटर है, इससे काफ़ी अधिक स्टूडेंट के काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था 2021 और 2022 के अंतर्गत। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।